हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, स्प्रिंट 246 प्रोग्राम हम एक नए फेज में लेकर आ रहे हैं, यानी कि इसका सेकंड फेज है। पिछला फेज हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया और उनके क्या फीडबैक्स रहे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जो भी आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। 28 अप्रैल से हम इसको शुरू कर रहे हैं। हम इसको हफ्ते में 4 दिन करेंगे, यानी कि 7 दिनों में आपको 4 दिन इसमें अटेंड करना होगा। हम जितनी भी इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल थीम्स हैं उनको कवर करेंगे। पीवाईक्यूज को एनालाइज कर कर जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, राइट। एंड थीमेटिक करंट अफेयर्स की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे सारे जीएस के पेपर्स के। उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है एंड उनको आप अपने आंसर्स में फॉलो पॉइंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बल्कि नहीं होगा, बहुत कंसाइज और बहुत ही टू द पॉइंट आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी थीम वाइज। एंड इसके बियॉन्ड अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। 246 के फॉर्मेट में होगा, यानी कि पहले 8 दिन हम दो दो क्वेश्चंस करेंगे। देन नेक्स्ट 8 दिन हम करेंगे 4 4 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट 8 दिन हम करेंगे, नेक्स्ट 10 दिन हम करेंगे 6 6 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर ये हमारा 8 दिन 8 दिन और 10 दिन 26 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होगा, जिसको हम हफ्ते में 4 दिन करेंगे, ठीक है। मतलब 26 दिन आपको आंसर्स लिखने होंगे, साथ में आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। एंड एक और जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोग्राम का, वो हो जाता है हमारा थीम्स, पीवाईक्यू की थीम्स। देखिए, पीवाईक्यूज को हम देख लेते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी थीम्स निकालना एक टफ काम होता है कि हम कौन कौन सी थीम से पूछा गया है, कौन कौन सी थीम्स रिपीटेड है, उनको निकालें और उनसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें, करंट अफेयर्स एंड ये थीम्स, अगर आप इसको सही से यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक मार्क्स एनहांसर का, मार्क्स बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसमें ये जो वीकली सेशंस लिखे हैं, बस ये वाला पॉइंट हटा दीजिएगा, ये नहीं होंगे। ड्यूरेशन लगभग लगभग वही आपका 1.5 2 महीने के लगभग प्रोग्राम चलेगा। ये पुराना वाला है, इसलिए इसमें 5 जुलाई लिखा है। ये वाला प्रोग्राम हम वैलिडिटी 5 जुलाई तक रहेगी, लेकिन ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं 28 अप्रैल तक, ठीक है। 28 अप्रैल से हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं और उसके आगे हम इसको हफ्ते वाइज करेंगे, ठीक है। एंड ये फुल लेंथ भी ये दोनों पॉइंट्स केवल हमारे इस प्रोग्राम के भाग नहीं है, बाकी जो मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं वो इसके भाग हैं। थोड़ी से मैं आपको इसका शेड्यूल दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, ये बेसिकली एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आपके सिलेबस को ये कवर नहीं करवाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आपको बस बता दिया गया है कि सिलेबस के इस वाले पार्ट से आपके डे 1 में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट से आपको डे 1 में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डे 2 में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी से दिया जाएगा। इस तरीके से सिलेबस के हर पार्ट से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा मेजर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक बचे, ठीक है। मेजर मेजर चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देन लास्ट जो हमारा फेज होगा, इसमें हम सारे जीएस के पेपर्स, सारे फुल सिलेबस के हिसाब से 6 6 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे लास्ट वीक में, ठीक है। तो ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जो आंसर राइटिंग करवाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दे दिया आप दिन भर कभी भी कर बैठे। स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हम फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 40 मिनट आपको दिए जाएंगे 2 क्वेश्चंस के लिए, एंड फिर 1 घंटे में आपको अपने आंसर्स डिपॉजिट करने होंगे। आप चाहें, अगर आपको नहीं आता है तो आप टॉपिक को पढ़कर फिर आंसर फ्रेम कर लिखकर भेज सकते हैं, वो चीज है आपके पास, वो कन्वीनियंस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको ज्यादा टाइम दिया जाए, ठीक है। तो अभी तक जितने बच्चों ने फर्स्ट फेज में ज्वाइन किया, उन्होंने, उनमें से काफी सारे लोगों ने रिगरसली चीजों को फॉलो किया एंड रोज ही आंसर्स वो लोग लिखते थे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक डिसिप्लिन इनकलकेट करने में, और जब आपका एग्जाम इतना पास आ रहा है तो आपको अगर दे दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन तो आप दिन भर उसी में निकाल देंगे, और जब आपको उसमें आपको पता होगा 1 घंटे का टाइम है, तो वो काफी प्रोडक्टिवली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक डिसिप्लिन वे में आंसर राइटिंग करें, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 246 प्रोग्राम लाया गया है, और उस डिसिप्लिन को भी इनकलकेट करेगा एंड आप कम टाइम में ज्यादा लिख पाएंगे, ज्यादा बेटर लिख पाएंगे, राइट। मॉडल आंसर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होंगे, वो भी आपको बता दिया गया है। एंड जो हम थीम्स प्रोवाइड करेंगे उसका एक सैंपल यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। जैसे आप ये मॉडर्न हिस्ट्री की थीम देखें, 1857 के रिवोल्ट से सब थीम, इसका एक इम्पैक्ट पूछा गया है 2018 में, इसका आइडियोलॉजिकल डायमेंशन पूछा गया है 2023 में। अब इससे एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, 1857 के रिवोल्ट का नेचर पूछ सकते हैं,
इससे संबंधित इंपॉर्टेंट लीडर्स पूछ सकते हैं, ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या नहीं था, ये सब कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एक्सपेक्टेड थीम्स हैं 1857 से, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड ट्रस्ट करिएगा, ये जो एक्सपेक्टेड थीम्स और ये जो थीम्स हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से अगर पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पर पेपर आता है, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके इन्हीं के थ्रू हो जाएंगे, राइट। ऐसा मैं कुछ क्लेम करने में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ ये मैजिकल चीजें नहीं बता रही हूँ, लेकिन पीवाईक्यूज को एनालाइज कर जब उसमें आप बहुत दिमाग लगाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब आप ये चीजें निकाल पाते हैं। और उसके बाद अगर आप कर रहे हैं और उसी बेसिस पर, उसी ट्रेंड पर अगर पेपर आता है, तो काफी हद तक आपकी चीजें हो जाएगी, ठीक है। ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़े से फीडबैक्स। देखिए, फीडबैक से पहले ये देख लीजिए, ये हमने जैसे मॉडल आंसर प्रोवाइड किया, इंग्लिश का ही दिखा रही हूँ, हिंदी का भी होगा। तो जैसे हमारा डे 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, वैदिक लिटरेचर के इंपॉर्टेंस से संबंधित, तो ये हमने वहां पर मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रखा है, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अगर चाहें तो खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े से फीडबैक्स देखिए, तो लोगों के जो फीडबैक्स रहे हैं वो पॉजिटिव ही रहे हैं। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं कलेक्ट कर पाई हूँ। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहा है ये। देखिए, जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही आंसर लिख पाते थे लोग, वो भी बेटर करने लगे हैं। तो ये जेन्युइन फीडबैक्स हैं स्टूडेंट्स के, तो थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाए उसलिए इसको दिखाया गया है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। एंड इसकी जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप सारी डिटेल्स देख सकें।